नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत एक और बड़ा कीर्तिमान रचने को तैयार है। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा किया है। ये भारतीय रेलवे की भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जो रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच ये पुल बना है, इस पर जल्द ही अब ट्रेन सेवाएं जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके इस बात की जानकारी दी है। और अब सोशल मीडिया पर भी जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज पर जिस तरीके से ये रेलवे का ट्रायल किया गया है, इसकी तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। और इसको लेकर कोंकण रेलवे के इंजीनियर दीपक कुमार ने भी न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत की है और बताया है कि जल्द जो रेल सेवा है वो इस ब्रिज पर शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज वैगन टावर रियासी स्टेशन पर पहुंच गया है। हमें बहुत खुशी है और गर्व है कि हम सफल हुए हैं। मजदूर और इंजीनियर लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रहे थे और आज वो आखिरकार सफल हो गए। इस पुल पर जल्द ही रेल सेवा शुरू होगी, ये भी इंजीनियर की तरफ से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से अपनी मेहनत के बाद जब उन्होंने इस पुल पर रेलवे का ट्रायल देखा तो जाहिर तौर पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रियासी और आसपास के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा है, ये बहुत बड़ा पल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जाहिर तौर पर जिस तरीके का इलाका है, जिस तरीके से वहां पर आतंकवादी गतिविधियों से लेकर जिस तरह की गतिविधियां चलती हैं, उन सब के बीच इस तरीके से वहां पर विकास कार्य पहुंचना और न सिर्फ पहुंचना बल्कि एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम करना, ये अपने आप में टावर वैगन इधर पहुंचा है और वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से गुजर के इधर आया है। रियासी स्टेशन में जस्ट अभी पहुंचा है। बहुत खुशी है और हमारे रियासी के लोगों को बहुत खुशी है। आप एज ए इंजीनियर? जी सर, बिल्कुल बहुत गर्व का महसूस हो रहा है। काफ़ी सालों के से इधर मेहनत कर रहे हैं लेबर वाले, इंजीनियर सब, उनका आज फाइनली सक्सेसफुल हुए वो सब। एज ए इंजीनियर कितना प्राउड हो रहा है आपको? सर बहुत प्राउड हो रहा है। एज ए इंजीनियर मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि आज यहाँ पे हमें यहाँ पे ट्रेन पहुँची है। कितने साल लग गए आपको यहाँ ट्रेन पहुँचाने में? सर तकरीबन 20 से 22 साल लग गए यहाँ पे ट्रेन पहुँचने में और फाइनली आज वो दिन आ गया यहाँ पे वैगन टावर पहुँचा है। अभी ट्रेन 27 को बोल रहे हैं तो उसके बाद ही आएगा। निर्माण कार्य की बात की जाए तो 2023 के आखिर या 2024 के शुरुआत में जो है इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हुआ। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, जब वो कहता है आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है जो भी ट्रेन में व्यक्ति बैठा होगा उसको वही फीलिंग आएगी जब वो हाईएस्ट ब्रिज से निकलेगा। ये एक मार्वल है, इंजीनियरिंग मार्वल है मॉडर्न डे वर्ल्ड का। ये जो पूरा ट्रैक ही है, ये जो टनल्स हैं, मुझे लगता है काफ़ी संख्या में टनल्स है, ये एक अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है। और जिस दिन ट्रेन पहुंचेगी मुझे लगता है रियासी के लिए वो एक गेम चेंजिंग डे होगा, एक बड़ा उत्साह का दिन होगा, बड़ी खुशी का दिन होगा। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर देखा गया कि काफ़ी मुसीबतें रही क्योंकि चैलेंजिंग काम था। ऐसे काम थे जो दुनिया भर में कहीं नहीं हुए थे, वो इस प्रोजेक्ट पे हुए और जहां उनकी पढ़ाई हुई, स्टडीज़ हुई, रिसर्च हुई, पर एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट है कि हम सक्सीड किए एज ए इंडियन, कैसे देखते हैं? काफ़ी प्राउड मोमेंट है। कहते सहज पके सो मीठा होवे, ये सहज पका है, मीठा होगा, खूबसूरत है। प्राउड मोमेंट हमारे लिए ये है कि हमारे इंजीनियर्स ने इतना बड़ा मार्वल क्रिएट किया है। आज जैसे आपके एक साथी मुझे कह रहे थे, ये दुनिया का 8वां अजूबा ही है। ऐसी ब्रिज, ऐसी विंड स्पीड, ऐसी उसकी स्ट्रेंथ। मैं जब उधर पहली बारी गया तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आई और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा प्राउड है ये हमारे लिए खूब सारी हैप्पीनेस, समृद्धि लेके। बहुत चैलेंजिंग है। इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स, अपने लेबर्स और अधिकारी, कंसल्टेंट, डिजाइनर ने अपना बहुत कुछ दिया है और आने पर ये बहुत खुशी की बात है। और लोग बहुत खुश हैं, रियासी के लोग खुश हैं, बक्कल के लोग खुश हैं, कौड़ी के लोग खुश हैं, दुग्गा के लोग खुश हैं, संगलदान के लोग खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। और ये हमारे सेक्शन में बहुत सारे ब्रिज हैं, टनल्स हैं। टनल्स अपने अपने टेक्नोलॉजिकल से पूरे लैस है, हर फैसिलिटी से लैस है। रियासी स्टेशन है,
सर रियासी स्टेशन जो है ये अभी जो फिलहाल जो लिंकेज डेवलप हो रहा है ये कहाँ से कहाँ तक होगा? अभी रियासी टू संगलदान है और आगे भी हमारा कंप्लीट है, शॉर्टली वो भी चलेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जल्दी उम्मीद करते हैं जल्दी ट्रेन चलेगी। सर कुछ ही किलोमीटर्स बचे हैं जो कटरा से और रियासी के बीच है, बताएंगे कितने किलोमीटर का काम पेंडिंग है अभी? नहीं, वो हम बोल नहीं पाएंगे, मैं रियासी स्टेशन देखता हूँ इसलिए उधर का ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्दी आएगा। रियासी में किस तरह की तैयारियां हैं? स्टेशन का काम यहाँ पे अंतिम चरणों में है, रियासी में किस तरह की तैयारी है? इसमें हम लोग 24 आवर्स जितने अधिकारी और इंडियन रेलवे के हैं, नॉर्दर्न रेलवे के हैं, कोंकण रेलवे के हैं, हमारे एजेंसीज के हैं, लगे हुए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं जल्दी कंप्लीट करेंगे इसे। यहाँ पे तैयारियां किस तरह की है, किस तरह का ये स्टेशन होगा, क्योंकि एक पहाड़ी के ऊपर ये स्टेशन बनाया गया है। ये स्टेशन जो हमारा एक तो प्लेटफार्म है वो ब्रिज पे है, वो 39 ब्रिज है उसके ऊपर प्लेटफार्म है, और हमारा जो स्टेशन है वो कॉलम और बीम पे खड़ा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था और इसलिए इसमें बहुत मेहनत लगा है और लोगों ने स्पेस क्रिएट करके बनाया है। लगभग 1486 करोड़ रुपए जो हैं इस चिनाब ब्रिज पर खर्च हुए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड कहीं ना कहीं चिनाब ब्रिज जो है अपने नाम कर रहा है, क्योंकि चिनाब नदी पर बना चिनाब रेल ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है। इसकी ऊंचाई जैसा कि मैंने बताया कि 359 मीटर है, तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि भारत की है। और मजबूती की अगर बात की जाए तो पुल को 120 साल तक की आयु के लिए डिजाइन किया गया है और ये 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति को झेल सकता है, ये भी खासियत है। सेफ्टी की बात की जाए तो भूकंप और ब्लास्ट प्रूफ डिजाइन, साथ ही पुल पर लगे सेंसर इसकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित करते हैं। और ये अपने आप में इंजीनियरिंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारत ने एक बड़ी उपलब्धि उस लिहाज से भी हासिल की है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पुल जम्मू और कश्मीर के रिमोट क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे यात्रा का समय कम होगा और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जिस इलाके में ये चिनाब नदी पर पुल बना है, पर्यटन की बात की जाए तो पुल एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनेगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा। और विकास की बात की जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का आर्थिक विकास इस पुल के साथ होगा, ये भी मुमकिन माना जा रहा है। रेल सेवाओं में सुधार जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहा है। रामबन से रियासी तक ट्रेन सेवाओं में सुधार होगा, जिससे लोगों के आने जाने में सुविधा होगी और क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इस पुल की एक एक खासियत बताई है, इस ब्रिज की, कि किस तरीके से एफिल टावर की ऊंचाई को भी मात देता ये जो चिनाब रेल ब्रिज है, उसकी ऊंचाई एफिल टावर की ऊंचाई को भी मात देती है। और यही वजह है कि भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इस ब्रिज के निर्माण के साथ ही, क्योंकि एफिल टावर की ऊंचाई 300 मीटर है, जबकि चिनाब रेल ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। तो इसलिए भारत के इस चिनाब ब्रिज को दुनिया का 8वां अजूबा माना जा रहा है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर भारत का वो क्षेत्र जहां पर आतंकवाद जिस तरीके से रहा है, लेकिन आर्टिकल 370 को खत्म किया गया। मोदी सरकार आने के बाद कई बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए और जिस तरीके से लगातार आतंकवादी गतिविधियां अभी भी जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी गृह मंत्रालय एक्शन में है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि रियासी वही इलाका है जहां पर हाल ही में जो है आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ, लेकिन उससे पहले आतंकवादियों ने वहां पर एक बस को निशाना बनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं विकास जो है जम्मू कश्मीर के हर एक क्षेत्र तक, हर एक इलाके तक पहुंचे, इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से जम्मू कश्मीर में चाहे फिर वो रेलवे का क्षेत्र हो, फिर चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, फिर चाहे वो हाईवेज का निर्माण हो, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाया जाए, किस तरीके से वहां पर विकास जो है जम्मू कश्मीर के हर उस क्षेत्र तक पहुंचे, इस इलाके तक पहुंचे जहां पर अभी तक जाहिर तौर पर सड़कें बनाना भी नामुमकिन दिखता था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है और यही वजह है कि तमाम जो बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इसे भारत का एक
नया कीर्तिमान बताते हुए इस उपलब्धि पर गर्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देशवासी भी भारत की इस उपलब्धि पर गर्व कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।